हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज है 26 अगस्त 2020। तो आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से, हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। असम सरकार ने भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, असम ने किया है कहाँ पे? ये हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर यह रोपवे बनाया गया है, जो दो ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा। तो दोस्तों, इससे लाभ किसको पहुंचेगा? इससे लाभ पहुंचेगा गुवाहाटी के उत्तरी उत्तरी गुवाहाटी में रहने वालों को, क्योंकि ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो ये रोपवे है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर लंबा ये है रोपवे है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि रोपवे होता कैसा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको हम नीचे इमेज में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इमेज है, ये है रोपवे, जिसमें आपके ये रोपवे में लगे हुए हैं। इसमें लगभग इस रोपवे में जो केबिन है, इसमें 30 यात्री बैठ सकते हैं। एक केबिन में 30 यात्री बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये असम गवर्नमेंट ने ये किया है। तो असम गवर्नमेंट ने किया है, तो असम के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो ये रोपवे बना है, इसमें लागत कितनी आई है। तो दोस्तों, इसमें लागत आई है करीब 56 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस रोपवे को बनाने में। तो इसे बनाया किसने है दोस्तों? असम गवर्नमेंट ने। तो असम गवर्नमेंट आया हुआ है, तो असम के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। असम के इस समय जो करंट में गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 14, और यहाँ पे जो राज्यसभा की सीटें हैं, यहाँ पे 7। यहाँ पे 14 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पे 126 सीटें हैं। 126 सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा की। चलिए दोस्तों, ये था असम के बारे में। और यहाँ पे आपने रोपवे भी देख लिया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में प्राकृतिक गैस का अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है? ईरान, तुर्की, वियतनाम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तुर्की में अब तक का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है। दोस्तों, तुर्की पे मिला है, तो आइए देख लेते हैं तुर्की पे। तो आपको पता चलिए, जो तुर्की पे मिला है, ये मिला कहाँ पे है? तुर्की के काला सागर क्षेत्र में। तुर्की का एक काला सागर क्षेत्र है, जो कि तुर्की के उत्तर में पड़ता है। वहाँ पे ये खोजा गया है। तो तुर्की गवर्नमेंट ने बताया है कि वहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि एक फ़तेह नामक का ड्रिलिंग जहाज़ है। फ़तेह नाम का एक ड्रिलिंग जहाज़ है, जिसने इसे खोजा है। तो दोस्तों, इसने बताया गया है कि इसमें जो गैस है वो कितना है, कितने मतलब गैस की क्वांटिटी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है? लगभग 320 अरब क्यूबिक मीटर वहाँ पे गैस है, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। तो यहाँ किसने किया है दोस्तों? तुर्की ने किया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैप में तुर्की की स्थिति। यहाँ पे देखिए, ये है तुर्की की स्थिति, यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रहा है, ये काला सागर है, ब्लैक सी, और यहाँ पे भूमध्य सागर है, और यहाँ पे तुर्की, और यहाँ पे जो आपका वो ईरान है, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। चलिए दोस्तों, और हम आपको बताते चले तुर्की के बारे में भी कि तुर्की की इस समय जो तुर्की पहले हम बता देते हैं आपको तुर्की की कैपिटल क्या है। तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमको बताते चलें तुर्की की जो कैपिटल है वो कौन सी है दोस्तों? अंकारा यहाँ की कैपिटल है। एक चीज़ और बताएं कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर अगर पूछता है, तुर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। कौन सा दोस्तों? इस्तांबुल। आइए जानते हैं तुर्की के बारे में। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रिसेप तैयिप, और यहाँ के जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयिप, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बिन अली यल्दरम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों, ये था तुर्की के बारे में जानकारी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हरित पथ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए का बी करेक्ट होगा, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने
इस ऐप को लॉन्च किया है, हरित पथ ऐप। तो दोस्तों ये हरित पथ ऐप है क्या, ये करेगा क्या? तो दोस्तों ये जो है भू ट्रैकिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों की मदद से जो NHI जो नेशनल हाईवे पे जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उनकी वृद्धि और प्रजातियों के जो उनके मतलब पेड़ के स्थान वृद्धि और उनकी प्रजातियों के रख रखाव के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा और उसकी निगरानी करेगा। इसको निगरानी करने के लिए बनाया गया है हरित पथ ऐप को। तो इसको लॉन्च किसने किया है दोस्तों? नितिन गडकरी ने। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार के द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। SBI के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं अश्विनी भाटिया। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जाकिर खान, सरफराज खान, इकबाल खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, कौन सा दोस्तों? तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। ऑप्शन है आपका गजानंद यादव, कुलदीप यादव, गजेंद्र यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गजानंद यादव। गजानंद यादव को मिला है तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अब अपने यहाँ जो भी वैकेंसी निकलेगी राज्य सरकार की उसमें 100% रिजर्वेशन देगी। बाहर के स्टेट के लोगों को इसमें कोई भी जगह नहीं दी जाएगी। तो किसने किया है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरमो जॉब्स ऐप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? रिलायंस जियो, गूगल, फेसबुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा, गूगल। गूगल ने किया है कोरोना जॉब्स ऐप को विकसित। तो दोस्तों ये कोरोना जॉब्स क्या है दोस्तों? ये नौकरी ऐप्स है, जैसे कि आपका Naukri.com है वैसे ही आपका ये भी एक ऐप्स है कोरोना जॉब्स, जिसमें लगभग 20 लाख के आसपास नौकरियां है रजिस्टर्ड है। 20 लाख से ज़्यादा नौकरियों के बारे में जॉब्स हैं। 20 लाख से ज़्यादा की जॉब्स इसमें है, कोरोना जॉब्स ऐप्स में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये जो कोरोना जॉब्स ऐप्स है ये इंडिया में लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPL 2020 सीजन की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिली है? TCS, Dream11, जियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताते चलें कि आपको बताते हैं कि IPL 2020 सीजन की स्पॉन्सरशिप मिली है Dream11 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं Dream11 का लोगो, Dream11 को मिली है स्पॉन्सरशिप 2020 की IPL की, जो कि UAE में हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको बताते चले अब यहाँ पे Dream11 आया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं Dream11 की कहानी, कि Dream11 की कहानी क्या है। तो दोस्तों Dream11 2008 Dream11 के बारे में जानते हैं दोस्तों। 2008 में इस कंपनी बनी थी और इसको बनाया दोस्तों किसने था? भारत के ही थे हर्ष जैन और भवित सेठ। हर्ष जैन और भवित सेठ जो कि फ्रेंड थे, इन्होंने मिलके 2008 में इस कंपनी को बनाया। उसके बाद हुआ दोस्तों क्या कि 2008 से तो इन्होंने बनाया, लेकिन इसको फेमस कब से हुई, इनको फेम कब से मिला? तो 2012 से हुआ। 2012 से ये लोग Dream11 एक फैंटेसी लीग चलाया, तब से इन लोगों को ज़्यादा फेमस हुए। और 2012 में ये फेम हुए। फिर उसके बाद 2014 में इसके लगभग 2014 में मतलब 2014 में इनके 10 लाख यूजर्स रजिस्टर्ड यूजर हो गए। कितने दोस्तों? 10 लाख। फिर 2016 में क्या हुआ कि जस्ट डबल इसके यूजर्स हो गए, मतलब 10 लाख से 20 लाख यूजर्स हो गए। कब दोस्तों? 2016 में 20 लाख यूजर्स हो गए। 2018 में इसके 40 लाख यूजर्स रजिस्टर्ड हो गए। अब दोस्तों 2018 में ही इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर उसने धोनी को बना दिया। किसको बनाया दोस्तों? धोनी को 2018 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी TCS Dream11 के बारे में। तो Dream11 अगर कहें तो ये इंडिया की ही कंपनी है, जिसके जो फाउंडर हैं वो हर्ष जैन और भवित सेठ है।
और फाउंड कब किया गया था, फाउंड कब इस कंपनी की स्थापना हुई थी, वो 2008 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड ओकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ओकली कंपनी ने। दोस्तों आई वियर ब्रांड है ये कंपनी क्या है? ये दोस्तों ये कंपनी सन ग्लासेस, क्लॉथिंग और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाती है ओकले कंपनी। और ये ओकले कंपनी है दोस्तों कहाँ की? तो दोस्तों ये ओकले कंपनी है यूएसए की। कहाँ की है दोस्तों? ये यूएसए की है। ओकले कंपनी आपकी यूएसए की है। ये यूएसए में कैलिफोर्निया में ये कंपनी स्थित है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जेम्स जेनार्ड, इसके फाउंडर हैं। तो ये थी कहानी ओकली के बारे में, जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अपने इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों इस सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।